जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद जीएस के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी में भूगोल में जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। क्या होती हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तो आइए हम लोग जानते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी हो गई। ग्लोब जो है पृथ्वी का ही एक नमूना होता है जिस पर एक अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, और जो है पृथ्वी का एक नमूना होता है समझने के लिए। तो आइए हम लोग जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं। पृथ्वी के जो है दो बराबर भागों में जो है एक रेखा बांटती है, जिसे जो है विषुवत रेखा कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। यह जो है 0 डिग्री की रेखा होती है। भूमध्य रेखा के ये जो है सारी जो है अक्षांश रेखाएं होती हैं। इसे जो है नॉर्थ पोल कहते हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव। और इसे जो है साउथ पोल कहते हैं, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। भूमध्य रेखा के नॉर्थ पोल की तरफ यानी कि उत्तर की ओर जो है ये जो है 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं, और जो है दक्षिण की ओर जो है 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। 90 अक्षांश रेखाएं, ये 90 अक्षांश रेखाएं, और एक इसको लेकर भूमध्य रेखा को लेकर टोटल जो है 100 जो है 81 अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाओं की दूरी जो है भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर और भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो जो है घटती जाती है, और जो नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव पर जाकर यहाँ पर शून्य हो जाती है, और दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ पर भी आकर शून्य हो जाती है। यानी कि ये दो दूरी अगर निकाल दें, ये दूरी बहुत छोटी होती है, यानी शून्य के बराबर की लंबाई होती है। शून्य बहुत छोटी होती है, दोनों अगर निकाल दें तो ये जो है 179 होती है रेखाएं। और अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है, कोई भी अक्षांश लेने, दो अक्षांशों के बीच दूरी जो होती है वह जो है 111 किलोमीटर की होती है। वह जो है 111 किलोमीटर की होती है। अब देखिए ये जो है भूमध्य रेखा हो गई। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर यानी कि नॉर्थ पोल की ओर 23.5 अंश की जो रेखा होती है, 23.5 डिग्री की जो रेखा होती है उसे जो है कर्क रेखा कहते हैं। और दक्षिण की ओर जो 23.5 डिग्री रेखा होती है उसे जो है मकर रेखा कहते हैं, यानी कि ये जो है कर्क रेखा हो गई और ये जो है मकर रेखा हो गई। और 6.5 टन की जो रेखा होती है उसे जो है 6.5 टन की जो रेखा होती है उसे जो है आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और 6.5 टन की जो दक्षिण की ओर रेखा होती है भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर, इसे जो है अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। देखिए भूमध्य रेखा से 23.5 अंश
उत्तर की ओर कर्क की रेखा होती है और जो है दक्षिण की ओर 23.5 अंश जो है मकर रेखा होती है। यही उत्तर की ओर 23.5 अंश और दक्षिण की ओर के बीच की क्षेत्र जो होता है, ये वाला क्षेत्र जो है, इसे जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर सूर्य जो है सामान्यतः जो है विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। कुछ क्षेत्रों में जो है विषुवत रेखा पर सामान्यतः लंबवत होता है और कुछ क्षेत्रों में जो है साल में एक बार लंबवत होता है। इसलिए इस क्षेत्र में जो है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और 66.5 अंश जो है विषुवत, ये जो है मकर रेखा के 23.5 डिग्री मकर रेखा से 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र, और 23.5 डिग्री से 66.5 अंश के बीच का जो क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र, और 23.5 डिग्री से 66.5 के बीच का जो है क्षेत्र, ये मकर रेखा और कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त का क्षेत्र, कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त का क्षेत्र और जो है मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त का क्षेत्र, यह जो है शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। यह जो है शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। और यहाँ पर जो है तापमान बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्य कभी भी लंबवत नहीं होता है, इसलिए तापमान यहाँ बहुत कम होता है, ठंड कम पड़ती है। और 66.5 अंश से जो है 90 डिग्री पर यहाँ पर, और ये वाला क्षेत्र, और 66.5 अंश से ये वाला क्षेत्र जो है दक्षिणी ध्रुव की ओर, यहाँ जो है ठंड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती हैं, ठंड बहुत ज़्यादा होता है। और जो है ध्रुवों पर जो है वहाँ पर तो 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है, क्योंकि जब उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की ओर होता है तो वहाँ पर जो है 6 महीने दिन होता है, और जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर होता है वहाँ पर 6 महीने दिन होता है। और फिर उसके बाद फिर वही प्रक्रिया विपरीत हो जाती है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर होता है तो वहाँ पर जो है दिन होता है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर होता है तो वहाँ पर रात होती है। इस तरह से ये प्रक्रिया होती है। 21 जून को जो है कर्क रेखा पर जो है सूर्य लंबवत होता है। 21 जून को जो है सूर्य कर्क रेखा पर जो है लंबवत होता है, और दक्षिणी ध्रुव के जो है यहाँ मकर रेखा पर जो है, मकर रेखा पर 21 दिसंबर को जो है सूर्य जो है लंबवत चमकता है। तो ये जो है अक्षांश रेखाएं हो गई। अब आइए जो है देशांतर रेखाओं के बारे में बात करते हैं। देशांतर रेखाएं जो है, जो खड़ी वाली लाइन होती है उसको जो है देशांतर रेखाएं कहते हैं। खड़ी वाली जो है लाइन जो है देशांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाएं जो है, अक्षांश रेखाएं जो है केवल भूमध्य रेखा ही जो है ऐसी है जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, लेकिन जो है देशांतर रेखा, सभी देशांतर रेखाएं जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। इनकी जो है अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है असमान होती है, मतलब ध्रुव की जाती जाती कम हो जाती है और एकदम ध्रुव पर पहुँचते पहुँचते शून्य हो जाती है। और अक्षांश देशांतर रेखाओं की लंबाई जो है समान होती है। इसकी लंबाई, जिसकी जो दूरी है सर्वाधिक जो है भूमध्य रेखा पर होती है, सर्वाधिक जो है दूरी, और उसके बाद घटते घटते जो है ध्रुव पर जाके शून्य हो जाती है, ध्रुव पर जाके शून्य हो जाती है, और सारी जो है रेखाएं जो है एक ही बिंदु पर आके मिल जाती हैं। इधर जो है उत्तरी दक्षिण उत्तरी गोलार्ध, उत्तर ध्रुव पर जो है नॉर्थ पोल की तरफ जो है, और ये जो है दक्षिण ध्रुव जो है साउथ पोल की ओर
तो ये जो है देशांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाओं की जो है संख्या जो है टोटल जो है इसकी जो है 360 होती है। ये जो है 0 डिग्री की प्रधान मध्याह्न रेखा होती है। 180 देशांतर रेखाएं इधर होती हैं, 180 देशांतर रेखाएं इधर होती हैं, और पश्चिम से पूर्व की ओर देशांतर रेखाएं दोनों जो है एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं। 180 अंश देशांतर होती है उसी पे दोनों आकर मिलती हैं, इसलिए जो 180 अंश की एक ही रेखा होती है, दोनों आकर जो है इधर से आप वहीं आकर मिलती हैं। तो ये जो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं हो गई। आइए बात करते हैं जो है प्रधान समय की, यानी प्रधान मध्याह्न समय की। ये जो 0 डिग्री की रेखा होती है जो है ये जो है लंदन की ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती हुई जाती है, और यह जो है अटलांटिक महासागर में उपस्थित होती है। अटलांटिक महासागर में जाके मिलती है, वहीं पर स्थित होती है। तो कैसे जो है समय का निर्धारण होता है, इसी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मध्याह्न मानक समय माना गया है। पृथ्वी जो है अपने ध्रुव पर जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है एक चक्कर घूमने में जो है पूरा करती है, 24 घंटे में एक चक्कर घूम जाती है, यानी कि 360 अंश जो है इसे जो है 360 अंश जो है घूमती है एक चक्कर लगाने में, यानी कि घूम जाती है 24 घंटे में। तो यह जो है यानी कि 360 से अगर हम जो डिवाइड करेंगे 24 घंटे में, तो यह जो है 15 24 36 24 12 15 60, यानी कि जो है 15 जो है देशांतर पार करती है जो है 1 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में जो है 15 देशांतर पार करती है। और यही जो है मिनट में अगर है तो 60 से भाग दें 15 चौको 60, यानी कि 4 मिनट, 1 मिनट में 4 देशांतर पार करती है। इसे जो है यानी कि एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार जो है यह 180 देशांतर जब पार करती है 12 घंटे में जो है 180 देशांतर पार करती है, यानी कि 24 घंटे में जो है 360 यानी एक चक्कर अपने अक्ष पर जो है घूम जाती है। सभी देशों का जो है अलग अलग जो है मानक समय है, इसीलिए जो है भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री है, यानी कि 20 मिनट 20 अंश 30 मिनट, यानी कि 82.5 डिग्री। अगर 82.5 अंश हम देखें तो जो है इसमें 4 से अगर गुणा करें तो 328, 2 आधा मिनट का वो 2, यानी कि 330 में अगर हम जो है भाग करें 60 से, तो ये जो है 5 पॉइंट, यानी कि 5.5 घंटे का अंतर आता है। यानी कि भारत का मानक समय जो है ये जो है लंदन का जो ग्रीनविच मीन टाइम है इससे जो है 5.5 घंटे आगे है। यानी कि जैसे मान लीजिए हमें इसके जो है इस पश्चिम की ओर जितने भी देश हैं यहाँ की तुलना जो है अगर इस रेखा के इस साइड अगर की जाएगी तो यहाँ जो है 5.5 घंटा जोड़ दिया जाएगा, मतलब कि जो है भारत के मानक समय 5 घंटा जोड़ दिया जाएगा। अलग अलग देशों की अलग अलग अपनी मानक समय होता है। तो पश्चिम की ओर जो है अगर इसी देश के बारे में बात की जाए जहाँ पर जितने देश उपस्थित होते हैं अगर वहाँ के बारे में बात की जाएगी तो जो है घटा दिया जाएगा, और यहाँ पर जो जितने देश उपस्थित होते हैं और उनके बारे में बात की जाएगी तो जो है वहाँ के मानक समय के अनुसार जो है इसकी तुलना की जाती है। तो भारत जो है ग्रीनविच की इस साइड उपस्थित है, तो इसलिए जो है और यहाँ का मानक समय 82.5 अंश है, तो 82.5 अंश और एक देशांतर में 4 मिनट का समय लगता है, तो इस हिसाब से भारत 4.5 घंटे आगे है। इसलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर कनाडा या तो अमेरिका कोई भी देश से अगर तुलना की जाती है तो यहाँ पर मान लीजिए वहाँ पर 6 बज रहे हैं, तो भारत में जो है सुबह के अगर वहाँ पर 6 बज रहे हैं तो भारत 5.5 घंटा यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, तो भारत में जो है 11:30 बजेंगे। तो जो है इस हिसाब से मानक समय का निर्धारण किया जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं तिथि रेखा की। ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, 180 डिग्री पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मानी गई है। ये जो है पश्चिम और पूर्व की ओर से होकर आने पर एक ही बिंदु पर मिलती है, इसलिए 180 अंश
पर दोनों रेखाएं आके मिलती हैं। 180 अंश इधर मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर पार करने जब कोई नाविक पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है तो यह जो है 24 तारीख है तो 1 तारीख कम हो जाती है, और जब पश्चिम से जो है पूर्व की ओर जाती है मतलब जाता है तो यह जो है जैसे 24 तारीख है तो 25 तारीख हो जाती है, मतलब एक टाइम बढ़ जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर बढ़ जाती है और पूर्व से जो है पश्चिम की ओर जाने पर घटा दी जाती है। ये हिसाब जो है तिथि का जो है निर्धारण किया जाता है। इससे जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है, समुद्री यात्रियों को जो है परेशानी नहीं होती है और जो है आसानी से समुद्री यात्री जो है यात्रा करते हैं। तो यह जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में आप लोगों ने देखा। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम जो है अगले वीडियो में और जो है देखिए चर्चा करेंगे। धन्यवाद।